चुनाव के 2 चरण अभी बचे हुए हैं, छठा और सातवां। छठे चरण में दिल्ली का चुनाव होना है। दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, पहले ही वो अपना मन बना चुकी है कि जनता दिल्ली में जो प्रत्याशी गठबंधन के हैं उनको वोट देंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जनता का मन है कि जो है भाजपा को कैसे हराया जाए, इसलिए गठबंधन के कैंडिडेट को ही वोट देंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में कुछ प्रमुख बातें देखने को मिली हैं। कुछ एक प्रमुख बातें इस प्रकार हैं कि जो राजनीतिक दल जिनके फिक्स वोट हुआ करते थे, या ये कहें कि जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, जैसे बीएसपी, बीजेपी और कुछ लेफ्ट पार्टियां, ये कैडराइज्ड पार्टियां हैं। इनके वोटर फिक्स होते थे। वोटर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी ही पार्टी को वोट देते थे। लेकिन इस चुनाव में कुछ बदलाव नजर आने लगा है। बदलाव जो है वो धरातल पर नजर आ रहा है, ये ऐसे ही कहने की बात नहीं है। सबसे पहला बदलाव ये है कि जो जनता है, जो वोटर है, वो अब फैसले खुद लेने में सक्षम हो रहा है। ये अच्छी बात है कि वो अब राजनीतिक नेताओं के भरोसे नहीं टिका हुआ है। वो अपने हित के अनुसार, वो जनता अपने हित के अनुसार फैसले लेने में सक्षम होने लगी है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी है उसके वोटर फिक्स होते थे। आज से नहीं, माननीय साहब काशीराम जी के ज़माने से ही फिक्स थे। वो वोट कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बहन जी की बीएसपी को ही वोट देते थे, हाथी का ही बटन दबाते थे। लेकिन अब इस चुनाव में ये अहम बदलाव देखने को मिल रहा है कि जब से बहन जी ने उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर अपने कैंडिडेट बदले हैं और तेज़ी से बदले हैं, जीतने की रेस में जो कैंडिडेट थे वो बदले हैं, और उनको बदलने के बाद उन्होंने जो है अपने भतीजे आकाश आनंद को भी जिम्मेदारी से मुक्त किया है। तो इनको लेके बहुजन समाज के अंदर बहुत ही नेगेटिव किस्म का और नकारात्मक किस्म का भाव गया, और ये भाव पक्का हुआ जनता के मन में कि शायद बहन जी किसी न किसी तरीके से भाजपा के दबाव में हैं, संघ के दबाव में हैं, और उसी के कारण ये जो कैंडिडेट बदले जा रहे हैं, ये उसी के कारण बदले जा रहे हैं। जो आकाश आनंद को जिम्मेदारी मुक्त किया जा रहा है, उसको भी इसी दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद बीजेपी पर लगातार हमला कर रहे थे। बहुजन समाज के समर्थकों में बहुत जोश था, लोग उनकी रैलियों में बड़ी उम्मीद के साथ आ रहे थे, बड़ी भीड़ में आ रहे थे, और आकाश आनंद एक युवा नेता थे तो वो उसमें बहुत जल्दी से कनेक्ट भी हो रहे थे। तो इसको देखकर जो है शायद लोगों के मन में है कि बहन जी को शायद भाजपा ने या संघियों ने या उनके कर्णधारों ने जरूर ये कहा होगा कि आकाश आनंद को आप विड्रॉ कीजिए, आकाश आनंद को हटाइए, क्योंकि वो भाजपा को आतंकवादी पार्टी भी कह रहे थे, और ये सत्य है। जो आकाश आनंद ने बोला, बहुजन समाज उसका समर्थन करता है, लेकिन बहन जी ने उनको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, जिसका संदेश बहुजन समाज के अंदर अच्छा नहीं गया है। अब उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने क्या मतलब है, अब समाज ने फैसला किया है कि जहाँ पर मजबूत कैंडिडेट है, जहाँ पर गठबंधन का मजबूत कैंडिडेट है, समाज का फैसला ये नहीं है कि वो कांग्रेस को या सपा को वोट देगा, वो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट देगा, और उनको बीजेपी को हराकर ही दम लेना पड़ेगा। ऐसा समाज ने संकल्प लिया है, और वो समाज में किसी कैंडिडेट को हराने जिताने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे इस बार बीजेपी को हराना है। एक तो इस चुनाव में ये अहम बात है कि बहन जी के फैसले जो है इस वक्त नकारात्मक संदेश दे रहे हैं समाज को, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरा संदेश ये है कि जो चुनाव इतना लंबा किया गया, 7 चरणों में किया गया, 5 चरण हो चुके हैं, अभी 2 चरण बाकी हैं जो 25 और 1 जून को होंगे, 25 मई और 1 जून को होंगे। लेकिन इस लंबा करने के पीछे शायद ये मंशा रही होगी भाजपा और हमारे चुनाव आयोग की, ये मंशा रही होगी। तो उन्होंने मोदी जी को खुश करने के लिए लंबा शेड्यूल किया है, ताकि मोदी जी, चूँकि भाजपा के अंदर सिर्फ एक ही नेता हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, तो उनको अधिक समय मिलेगा, जगह जगह
घूमकर वो अपने कैंडिडेट के लिए जो है प्रचार कर सकेंगे और जितने झूठ बोल सकते हैं उससे कई गुना झूठ बोलकर वो जनता पे छाए रहेंगे। लेकिन इसका प्रभाव भी उल्टा हुआ है। जितना इलेक्शन लंबा हुआ है वो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है, लंबा होने की वजह से ज़्यादा झूठ जनता को भा नहीं रहे हैं और मोदी के झूठों से जनता अब तंग आ चुकी है, वो ऊब चुकी है। वो कहने लगे हैं कि मोदी जी को सुनना भी नहीं चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं और उनके झूठों से तो वो बिल्कुल जो है उनका दिमाग बिल्कुल एकदम पट चुका है, वो उसे सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो एक तो ये बदलाव हुआ और दूसरा ये है कि अगर इस चुनाव में अगर भाजपा हारती है, ये तीसरा जो है बदलाव, तीसरा अनुभव हमारा ऐसा है, ज़मीन पे ऐसा देखा जा रहा है। अगर भाजपा चुनाव में हारती है, इस चुनाव में तभी हार पाएगी जबकि ये चुनाव ईमानदारी से होगा और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए। लेकिन अभी तक ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि सब सही होगा। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जो बर्ताव किया जा रहा है वो संदिग्ध है, उस पर विश्वास करना मुश्किल है, जनता उस पर विश्वास नहीं कर रही है। लेकिन इससे ऐसा लगने लगा है कि अगर भाजपा हारती है तो भाजपा सिर्फ मोदी की वजह से ही हारेगी। मोदी की वजह से भाजपा इस बार हार रही है, हारती लग रही है और वो लगता है कि 150 और 180 सीटों तक ही मुश्किल से पहुंच पाएगी। मोदी जी, आपने जो इतना झूठ बोला है, आपने बीजेपी को हराया है, तो यही लग रहा है कि ये 3 मुख्य बदलाव हैं। एक बहन जी का दबादब अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशियों को बदलना, आकाश आनंद को बदलना, लोगों में नकारात्मक संदेश गया। बहुजन समाज उसे अच्छा नहीं समझ रहा है, बहुजन समाज आपको दबाव में मान रहा है। दूसरा, मोदी जी के झूठ जितने बोले जा रहे हैं उससे भाजपा को ही नुकसान हो रहा है। जनता सब समझ रही है, मोदी जी के झूठ जो है तुरंत पकड़े जा रहे हैं। तीसरा जो है, अगर भाजपा हारती है तो मोदी जी उसके कारक बनेंगे। भाजपा तो मैं दूसरा नेता है ही नहीं, दूसरा कोई भाजपा के अंदर है ही नहीं, सिर्फ मोदी और शाह की ही पार्टी हमेशा दिखाई जाती है, उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है। तो देश इसका भी एक नेगेटिव संदेश ले रहा है, इसको गलत समझ रहा है। तो इन्हीं बदलावों के साथ जो यहाँ इस देश की चुनाव की ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि इस चुनाव में कुछ अहम बातें देखने को मिल रही हैं जो 4 जून को भी पता लगेगा। हम अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ना भविष्यवाणी हम करते हैं। हम तो ये कहते हैं जो भी हो सही हो, ईमानदारी के साथ हो। लेकिन ईमानदारी भाजपा और चुनाव आयोग की संदिग्ध है, लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस सब का खामियाजा जनता को नहीं होगा, पार्टी को ही होगा। लेकिन इस वक्त जो है देश में कानून जो संविधान संस्थाएं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो संविधान को बचाए, लोगों में भरोसा जगाए, वो अपना काम करे और चुनाव की गलतियों को भी वो दुरुस्त करे, चाहे उनको जो है निरस्त करके ही दुरुस्त करना पड़े, लेकिन इनको करना पड़ेगा क्योंकि ये देश का सवाल है, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। और देश की चुनाव के 2 चरण अभी बचे हुए हैं, छठा और सातवां। छठे चरण में दिल्ली का चुनाव होना है। दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, पहले ही वो अपना मन बना चुकी है कि जनता दिल्ली में जो प्रत्याशी गठबंधन के हैं उनको वोट देंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जनता का मन है कि जो है भाजपा को कैसे हराया जाए, इसलिए गठबंधन के कैंडिडेट को ही वोट देंगे। और बहुजन समाज भी, हम भी, बहुजन स्वाभिमान संघ भी दिल्ली के वोटरों से यही निवेदन करता है कि हम हमेशा जो है बीएसपी के समर्थक रहे हैं। बीएसपी के समर्थक होने के नाते हमने माननीय काशीराम जी के ज़माने से ही काम किया है, हम उसके बीएसपी के विरोधी नहीं हैं। लेकिन हालात को देखते हुए हम जनता से निवेदन करेंगे, बहुजन जनता से निवेदन करेंगे या बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से निवेदन करेंगे, इस वक्त दिल्ली में कम से कम हम लोग जो हैं सभी गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करें और भाजपा को हराएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।